Good evening to everybody. In today's class, I am going to start with the female reproductive system. तो आज की क्लास के अंदर हम फीमेल reproductive सिस्टम के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले अ पेयर ऑफ ओवरी जो है वो प्रेजेंट होती है इन एब्डोमिनल कैविटी में. क्योंकि हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या पढ़ा था कि जो टेस्टिस होती है, पेयर ऑफ टेस्टिस जो है वो डिसेंड डाउन हो जाती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बर्थ बिकॉज ऑफ टेम्परेचर. क्योंकि जो बॉडी का टेम्परेचर होता है, जो स्क्रॉटल सैक वहाँ का जो टेम्परेचर होता है 2.2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लेस होता है, जो कि गुड होता है फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए. बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है. यहाँ पे ये रिमेन रहती है एब्डोमिनल कैविटी में. और ये जो है ओवरीज जो है ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होती हैं. तो ये हम पहले लिख लेते हैं. अ पेयर ऑफ ovaries is the main, or we can say primary sex organ of female reproductive system. reproductive system ये देखा हमने. फिर वो क्या कह रहा है कि बोथ ओवरीज आर लोकेटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी. बोथ ओवरीज, अ पेयर ऑफ ओवरीज प्रेजेंट होती हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में. तो बोथ ओवरीज प्रेजेंट इन एब्डोमिनल कैविटी. कहाँ पे? ओवेरियन फॉसा. ये देखा. फिर वो क्या कह रहा है, हमने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में देख लिया कि ओवरीज होती हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन केस ऑफ फीमेल. और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं? जो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस में. और जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं वो पाथवे प्रोवाइड करते हैं गैमेट के ट्रांसफॉर्म गैमेट को एक पैसेज, एक पाथवे प्रोवाइड करते हैं. तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के बारे में अब हम देखेंगे. सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन. तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंदर क्या है? अ पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब. वन यूट्रस एंड वन वजाइना. ये है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो कि पाथवे प्रोवाइड करते हैं. अब फैलोपियन ट्यूब को थोड़ा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. जो फैलोपियन ट्यूब है, पहले एक स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं बेसिक सा. इस तरीके से होता है. ये क्या है? ये फैलोपियन ट्यूब है. ये क्या है? यूट्रस है. ये दिस इज द इनफंडिबुलम. इनफंडिबुलम का मीडियल पार्ट होता है एम्पुला, जो जहाँ पे क्या होती है? फर्टिलाइजेशन होती है. और एम्पुला का जो मीडियल पार्ट होता है दैट इज इस्थमस. ठीक है. यहाँ पे होता है सर्विक्स. दिस इज वजाइना. एंड यहाँ पे जो होता है दिस इज सर्वाइकल कैनाल. ठीक है. ये बेसिक सा स्ट्रक्चर है. एंड ये जो पार्ट होता है दैट इज बॉडी. यहाँ पे बहुत सारी लेयर्स होती हैं. यहाँ पे इस तरीके से लेयर्स होती है. ठीक है. तो अब हम बात करेंगे जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है उसमें फैलोपियन ट्यूब का थोड़ा हम डिटेल डिस्कस करेंगे. जो लेटरल एंड है फैलोपियन ट्यूब का वो फनल शेप का होता है, उसे कहते हैं इनफंडिबुलम. ये जो लेटरल पार्ट है, सॉरी टर्मिनल पार्ट जो है, इसे हम कहते हैं इनफंडिबुलम. तो इसका जो मीडियल पार्ट है उसे हम क्या कह रहे हैं? एम्पुला कह रहे हैं. एंड एम्पुला का जो है वहाँ पे क्या होता है? एम्पुला में जो ये जो रीजन है यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है.
ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन होता है एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन में, एंड जो मोस्ट मीडियल पार्ट ऑफ द यूट्रस है दैट इज इंट्राम्यूरल पार्ट, यहाँ पे कहीं पे इंट्राम्यूरल पार्ट होता है। इस्थमस के बाद प्रेजेंट होता है इंट्राम्यूरल पार्ट, ठीक है। एंड जो लोअर सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ द यूट्रस है यहाँ पे, दिस इज द सर्विक्स, एंड सर्विक्स के ये जो टोटल यूट्रस है उसकी ओपनिंग होती है वजाइना में, ठीक है। एंड सर्विक्स के भी फर्दर 2 कॉन्स्ट्रिक्शन होते हैं, वो आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम इतना लिख लेते हैं जो वर्बली डिक्टेट करा है। ये जो लेटरल एंड है, the lateral end of fallopian tube is क्या था, जो फनल शेप का था, दैट इज इनफंडिबुलम। ये इनफंडिबुलम हो गया, ठीक है। ये जो है मिडिल पार्ट है, इसका जो मीडियल पार्ट है इनफंडिबुलम का, द मीडियल पार्ट ऑफ इनफंडिबुलम इज, मीडियल पार्ट जो है इनफंडिबुलम का वो क्या है, एम्पुला। एंड द मीडियल मतलब सबके राइट साइड पे अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर इस डायरेक्शन से हम देखें तो इनफंडिबुलम के मीडियल साइड पे क्या है, एम्पुला। एंड मीडियल साइड मीन्स टुवर्ड्स द बॉडी, तो इनफंडिबुलम के मीडियल साइड पे एम्पुला, एंड एम्पुला के मीडियल साइड पे इस्थमस, एंड मोस्ट मीडियल साइड मतलब मोस्टली जो बॉडी के पास है दैट इज इंट्राम्यूरल पार्ट, और इसे इंटरस्टिशियल पार्ट भी बोलते हैं। मतलब मीडियल का मतलब है टुवर्ड्स द बॉडी। द मीडियल पार्ट ऑफ द इनफंडिबुलम इज एम्पुला, द मीडियल पार्ट ऑफ एम्पुला इज isthmus, and the most medial part is मोस्ट मीडियल पार्ट क्या है, इंट्राम्यूरल पार्ट। यहाँ तक क्लियर हो गया कि किसका कौन सा मीडियल पार्ट है। अब हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन। यहाँ से क्वेश्चन बच जाता है, तो इसे याद रखना बहुत ज़रूरी है। जो फर्टिलाइजेशन होती है इट अकर्स इन एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन। एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन मतलब एम्पुला पे जो है वो फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। ये हमने डिटेल डिस्कस कर लिया। फिर हम बात करेंगे कि जो लोअर सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ यूट्रस है, ठीक है, उसे हम कहते हैं सर्विक्स। जो अपर पार्ट है सर्विक्स का वो हमने डायग्राम में मैंने मेंशन करा, उसे कहते हैं बॉडी। एंड जो लोअर पार्ट है सर्विक्स का उसे नीचे पे वजाइना प्रेजेंट होता है। लेकिन बिफोर आई एम टॉकिंग अबाउट द वजाइना, तो हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द सर्विक्स। तो जो कॉन्स्ट्रिक्शन है सर्विक्स का उसे ओस सर्विक्स कहते हैं, जिसके अंदर 2 डिवीजन है, दैट इज इंटरनल ओस एंड अबाउट द एक्सटर्नल ओस। कि जो बॉडी है, जो सर्विक्स है वो किससे कम्युनिकेट कर रहा है, इस पे डिपेंड करता है कि ओस इंटरना है या ओस एक्सटर्ना है। सो द लोअर सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ यूट्रस इज the lower cylindrical part of uterus is cervix, ठीक है।
and upper part of uterus is body. ठीक है, ये हमने पढ़ लिया. एंड सम कॉन्स्ट्रिक्शन प्रेजेंट इन सर्विक्स, उसे कहते हैं हम क्या, दैट इज ओस सर्विक्स. अब इसके दो पार्ट है, दैट इज ओस इंटरना एंड ओस एक्सटर्ना. ओस इंटरना क्या होती है? ओस इंटरना का मीन्स है कि जो सर्विक्स है इसकी जो बॉडी है, सर्विक्स जो ओस इंटरना है, द बॉडी ऑफ यूट्रस कम्युनिकेट विद द सर्विक्स. बॉडी ऑफ यूट्रस कम्युनिकेट विद सर्विक्स. एंड ओस एक्सटर्ना क्या होता है कि जो सर्विक्स है वो कम्युनिकेट कर रही है वजाइना से. तो सर्विक्स कम्युनिकेट विद वजाइना. तो अगर वो इस डायग्राम से देखेंगे कि ये जो सर्विक्स है अगर वो बॉडी से कम्युनिकेट कर रही है तो वो क्या है, यहाँ पे कहीं होगा ओस इंटरना एंड यहाँ पे कहीं पे बाहर पे होगा ओस एक्सटर्ना. ठीक है, तो ओस इंटरना एंड ओस एक्सटर्ना क्या है. एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे कि यूट्रस की जो फाइनल ओपनिंग है, तो यूट्रस ओपन इनटू द फाइब्रोमस्कुलर एंड नॉन ग्लैंडुलर ट्यूब लाइक ऑर्गन, जिसे कहते हैं वजाइना. एंड वजाइना इज द कॉपुलेटरी ऑर्गन. क्या है, यूट्रस ओपन इनटू फाइब्रोमस्कुलर एंड नॉन, कोई ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं है, नॉन ग्लैंडुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं कॉल्ड वजाइना. एंड ये जो वजाइना है ये कॉपुलेटरी ऑर्गन है. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट द हिस्टोलॉजी ऑफ द यूट्रस एंड फैलोपियन ट्यूब. मतलब लेयर्स जो है, हम कौन सी सेल प्रेजेंट होती हैं कौन सी लेयर में, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो अबाउट द हिस्टोलॉजी ऑफ यूट्रस एंड फैलोपियन ट्यूब. क्या है, तो सबसे पहला है जो आउटर मोस्ट लेयर होती है दैट इज विसरल और पेरिटोनियम उसे कहते हैं. ठीक है, जिसे कहते हैं सेरोसा और एडवेंटिशिया. ठीक है, ये बनाती है पेरीमेट्रियम को. तो जो आउटर लेयर का पहला जो नेम है दैट इज सेरोसा और द एडवेंटिशिया. ये क्या है, इट इज the outermost layer of visceral peritoneum. Visceral peritoneum. ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, पेरीमेट्रियम. दूसरी है दैट इज मायोमेट्रियम, जो कि थिक स्मूथ मसल से बनी होती है. ठीक है, तो दूसरी जो लेयर है दैट इज मस्कुलर लेयर. ये मायोमेट्रियम का फॉर्मेशन करती है. ये जो मिडिल है,
ये जो है मिडिल लेयर है, ये इट मेड अप ऑफ थिक स्मूथ मसल बंडल फाउंड, इसमें क्या है, थिक स्मूथ मसल बंडल्स ये प्रेजेंट होती हैं और बनाती हैं किसका, मायोमेट्रियम को। ठीक है, एंड जो थर्ड लेयर है दैट इज एंडोमेट्रियम, इसका जो फॉर्मेशन करती है दैट इज म्यूकस मेम्ब्रेन, ये सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है। एंड जो ये जो म्यूकोसा है वो कंसिस्ट करती है सिंपल कोलमनर एपिथेलियम को। एंड इस एपिथेलियम में ये जो एपिथेलियम है ये कंटेन करती हैं दो तरीके के सेल, दैट इज सिलिएटेड सेल एंड द सिक्रीटरी सेल। सिक्रीटरी सेल जो है एक विस्कस लिक्विड का सिक्रीशन करती हैं जो कि प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ओवम को। ठीक है, इट प्रोवाइड द न्यूट्रिशन एंड प्रोटेक्शन टू ओवम। एंड ये जो म्यूकोसा ऑफ यूट्रस है इसे ही हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। एंड यहाँ पे एम्ब्रियो आकर के अटैच होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा डिटेल में पढ़ना है अबाउट द म्यूकस मेम्ब्रेन। क्या है, इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द यूट्रस। यूट्रस, ठीक है, ये इनर मोस्ट लेयर ऑफ यूट्रस है। एंड ये इसकी जो म्यूकोसा है वो कंसिस्ट करती है सिंपल कोलमनर एपिथेलियम को। म्यूकोसा कंसिस्ट ऑफ सिंपल कोलमनर एपिथेलियम। ठीक है, अब ये जो एपिथेलियम है ये कंटेन करती है टू सेल्स, इट कंटेन टू सेल्स, सिक्रीटरी cells and ciliated cell। ठीक है, ये जो फैलोपियन ट्यूब के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये जो सिलिएटेड सेल है ना ये ओवम को क्या करती है, एम्पुलर रीजन में पुश करती है ताकि वहाँ पे क्या हो, जब स्पर्म आए और फर्टिलाइजेशन हो। सेकंड क्या है, सिक्रीटरी सेल क्या करती है, ये जो सिक्रीटरी सेल है ये विस्कस लिक्विड को सिक्रीट करती है, सिक्रीट विस्कस लिक्विड। और ये जो विस्कस लिक्विड है इट प्रोवाइड द प्रोटेक्शन एंड न्यूट्रिशन टू स्पर्म, ओवम, टू ओवम। ठीक है, ये क्लियर हो गया। एंड जो म्यूकोसा ऑफ यूट्रस है उसे हम, इसी लेयर को हम क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियम। एंड यहाँ से एम्ब्रियो जो है अटैच टू द एंडोमेट्रियम। ठीक है, म्यूकोसा ऑफ यूट्रस कॉल्ड एम्ब्रियो अटैच टू। एंड ये जो एंडोमेट्रियम है इसके पास कुछ ट्यूबुलर ग्लैंड्स होते हैं और बहुत सारे फिब्रोब्लास्ट होते हैं एंड ब्लड वेसल्स होती हैं। ठीक है, इट कंसिस्ट ट्यूबुलर ग्लैंड्स, ट्यूबुलर ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, मैनी फिब्रोब्लास्ट एंड ब्लड वेसल्स ये प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, एंड एम्ब्रियो अटैच टू द एंडोमेट्रियम, अटैच टू एंडोमेट्रियम। एंड यहाँ पे जो है ये जो लेयर है एंडोमेट्रियम, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ये जो लेयर है वो शेड ऑफ होती है और इस वजह से क्या होती है, ब्लीडिंग होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। वो आगे हम अपने चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद जो है टॉपिक दैट इज वल्वा।
ये हम डिस्कस करेंगे। तो इसका छोटा सा ब्रीफ मैं अपने इस क्लास में दूंगी, बाकी डिटेल डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। जो वल्वा है मीन्स ये क्या होती है, एक्सटर्नल जेनिटली ऑफ द फीमेल है। एंड ये जो वल्वा के अंदर मॉन्स प्यूबिस, जिसे मॉन्स वेनिरिस भी कहते हैं, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, वेस्टिब्यूल एंड बहुत सारे रिलेटेड पेरिनियम जो है, ये हम इस वल्वा के अंदर जो आते हैं। ठीक है, तो वल्वा सबसे पहले क्या है, इसके डेफिनेशन से ही क्वेश्चन आता है कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ द फीमेल, ये बोलते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ फीमेल, ये वल्वा होता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ द फीमेल। इसके अंदर क्या होती है, इसके अंदर क्या होता है, मॉन्स वेनेरिस या इसे प्यूबिस भी कहते हैं, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, वेस्टिब्यूल एंड रिलेटेड पेरिनियम। ठीक है, ये जो है वल्वा के अंदर ये सारा जो है हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया। अब इसका एक हम अपने आज के क्लास में जो हमने पढ़ा है उसका एक बारी रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने डिस्कस करा अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कि अब पेयर ऑफ ओवरी प्रेजेंट होती है एंड ये जो होती है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होती है। जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं वो डायरेक्टली गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। और जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है दैट इज फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वजाइना, ये पाथवे जो है ये प्रोवाइड करते हैं। यहाँ से हमें क्लियर हो जाएगा फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब जो है इसका जो टर्मिनल जो है पार्ट है वो इनफंडिबुलम है। ठीक है, इनफंडिबुलम का जो मीडियल पार्ट है इट मीन्स टुवर्ड्स द बॉडी एम्पुला है, एम्पुलरी रीजन में फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, एंड इसका जो मिडिल पार्ट है वो स्थमस है, बट जो मोस्ट मीडियल पार्ट है दैट इज इंट्राम्यूरल पार्ट। फिर हमने बात करी कि जो ये जो यूट्रस है उसका जो लोअर पार्ट है वो एक सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर में फिनिश होता है दैट इज सर्विक्स। सर्विक्स के पास दो कॉन्स्ट्रिक्शन प्रेजेंट होते हैं दैट इज ओस इंटरना एंड ओस एक्सटर्ना। जो ओस एक्सटर्ना है इट मीन सर्विक्स जो है वो कम्युनिकेट कर रहा है वजाइना से, और जो इंटरना है इसमें सर्विक्स कम्युनिकेट करता है विद द बॉडी से। ठीक है, एंड जो इसका ओपनिंग होता है वो वजाइनल होता है, ये नॉन ग्लैंडुलर पार्ट होता है। ठीक है, ये हमने डिस्कस करा। ये सारा कुछ जो अभी मैंने बताया ये सब कुछ यहाँ पे है। ठीक है, एंड जो वजाइना है ये फाइब्रोमस्कुलर पार्ट है एंड नॉन ग्लैंडुलर पार्ट होता है। ठीक है, और ये कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है। ठीक है, फिर हमने बात करी हिस्टोलॉजी ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब है जो 3 लेयर से बनी होती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, ये हम पढ़ते हैं। तो जो बाहर की जो लेयर है दैट इज सेरोसा एडवेंटेशिया, ये आउटर मोस्ट लेयर है जिसे पेरीमेट्रियम कहते हैं। मस्कुलर लेयर है मायोमेट्रियम, म्यूकस मेम्ब्रेन की जो लेयर है दैट इज एंडोमेट्रियम। यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे सिंपल कोलमनर एपिथेलियम होते हैं जो कि 2 तरीके के सेल को यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं दैट इज सिलिएटेड, जो कि ओवम को एम्पुलरी रीजन में पुश करता है, एंड सिक्रेटरी सेल जो है विस्कस लिक्विड का सिक्रीशन करती है जो कि प्रोटेक्शन एंड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है ओवम को। ठीक है, एंड ये जो सिक्रेटरी सेल है वो विस्कस लिक्विड का सिक्रीशन करती है जो कि प्रोटेक्शन एंड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है ओवम को। तो एंडोमेट्रियम जो है ये यहाँ पे बहुत सारे ब्लड वेसल्स, फिब्रोब्लास्ट एंड ट्यूबुलर ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं दैट्स वाई। एंड यहाँ पे जो है बहुत इनर मोस्ट लेयर है, यहाँ पे एम्ब्रियो अटैच्ड होता है। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रिपेयर होती हैं, एंड अगर कंसीविंग नहीं होती तो ये जो वॉल है एंडोमेट्रियम की वो शेड ऑफ होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। फिर हम अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर वल्वा का डिटेल डिस्कस करेंगे। सो इट इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड फॉर टुडेज क्लास। इफ़ यू like my class, please hit the like button and share the link as much as you can. Thank you.